is my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? सभी की आशाएं और विश्वास अब बढ़ेंगे। महेश्वर, पीयूष, अमरेंद्र मिलकर साथ चलेंगे। बिस्कोमान की राह पर नया उजाला होगा। सहकारिता के पथ पर उनका कदम बढ़ेगा। हर चुनौती को वो सफलता में बदलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बिहार के औरंगाबाद जिले में बिस्कोमान के प्रतिनिधि के चुनाव में 3 सदस्य निर्विरोध चुने गए। इस ऐतिहासिक चुनाव में पूर्व औरंगाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता महेश्वर प्रसाद सिंह, मदनपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष पीयूष रंजन और 10P पैक्स अध्यक्ष एवं राजद नेता अमरेंद्र कुमार को निर्विरोध चुने जाने पर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। निर्विरोध चुनाव को लेकर महेश्वर सिंह ने कहा कि बिस्कोमान के विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे और सहकारिता के कार्यों में गति देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य बिस्कोमान के सभी कार्यों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाना है। पीयूष रंजन और अमरेंद्र कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि औरंगाबाद जिले में व्यापारियों और किसानों की भलाई के लिए निरंतर काम करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे आगामी पटना बिस्कोमान चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और निष्पक्ष वोटिंग करेंगे। इस मौके पर बिस्कोमान के चेयरमैन और बिस्कोमान के समर्थकों ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई दी और उनके कार्यों की सराहना की। माला पहनाकर उनके मंगल सहकारिता कार्य करने की आशीर्वाद दिया। आइए जानते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित बिस्कोमान औरंगाबाद के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने पर उन्होंने क्या कुछ बताया है। अभी जो चुनाव हुआ किस चीज़ का हुआ? बिस्कोमान के प्रतिनिधि का हुआ, बिहार झारखंड का। उसमें सभी सहकारिता परिवार और बिस्कोमान के परिवार हम सब पर विश्वास करके पुनः दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित किया। निर्विरोध जो चुनाव है वो समाज में क्या संदेश दे रहा है? देखिए, जो अच्छे काम करेंगे, जो हर वर्ग के साथ रहेंगे, जो किसान के बारे में सोचेंगे और जो किसान का हर समय उसके साथ रहेंगे, हर समस्या का समाधान करेंगे। जैसे हम लोगों के बिस्कोमान के पूर्व के अध्यक्ष रहे हुए डॉक्टर सुनील बाबू, आज जितने जगह बिस्कोमान का जो सेंटर खुला है, जिससे आम लोगों से लेकर किसानों तक खाद का मुहैया कराना या जो आटा है, चावल है, आपका कड़ुआ तेल है, हर तरीके का सामग्री का उपलब्ध कराना। सुनील बाबू बिस्कोमान, मतलब यही होता है कि सुनील सिंह के मतलब बिस्कोमान। क्योंकि आप निर्विरोध हुए हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम लोग जो सही काम करते हैं, जो किसान के बारे में काम करते हैं, उनके साथ रहते हैं और किसान की लड़ाई हम लोग सदा लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अभी जो चुनाव हुआ सहकारिता का, तो क्या कहेंगे? जो चुनाव में निर्विरोध जो है निर्वाचित हुए पीयूष रंजन जी। देखिए, बिस्कोमान का ही चुनाव निर्विरोध हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। पहले भी हम इसके प्रतिनिधि डेलीगेट रह चुके हैं बिहार झारखंड के। और ये सहकारिता है, सहकारिता मिलजुल के चलता है। एक अच्छा रूलिंग है। नाइदर द बाइजेंटाइन टाइम नॉर द चाइनीज एम्परर गिव द ब्रिटिशर्स कोऑपरेटिव रूल ऑफ इंडिया। कहा जाता था कि अंग्रेज़ों ने एक जो रूल दिया कोऑपरेटिव का, यही बहुत उत्तम रूल है, जिससे भारत में किसानों को, आबादी जो इतनी बड़ी है 80%, उसका आपको उद्धार जो है सहकारिता से होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, भारत किसानों का देश है, बिना सहकारिता की इसकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो आज ये बिस्कोमान का चुनाव है, जहां से किसानों को बहुत लाभ मिलता है। पूरे बिहार झारखंड में खाद की एजेंसी खुली है। औरंगाबाद में भी बिस्कोमान ऑफिस है, जहां खाद हर तरह का सुलभ है, लोगों को मिलता है उचित रेट पर। 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लिया जाता है। दाल भी आता है, तेल भी आता है, बहुत सी सामग्री आती है और हम लोग इसमें सही ढंग से वितरण करवाते हैं। और पूर्व अध्यक्ष सुनील बाबू का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर, जो बिस्कोमान की स्थिति खराब थी, डवाडोल थी, उसको आगे बढ़ाया है, सुंदर काम किया है और आगे भी जो आदमी आएगा वो अच्छा काम करेगा। सहकारिता मिलजुल कर चलने का चीज़ है। इससे बिहार बिस्कोमान बहुत नामी है। इसके तपेश्वर बाबू पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। आज गांधी मैदान में इसकी जो बिल्डिंग है, आप देखे होंगे, ऐसा बिल्डिंग पटना के किसी सहकार। निर्विरोध चुने गए हैं तो सहकारिता का व्हील पावर कितना मजबूत होगा? बहुत मजबूत होगा
और सारे लोगों के समर्थन से निर्विरोध जीते हैं और हम लोग अच्छा काम करेंगे। जिले में इसका संदेश जाएगा और मैं आग्रह करूंगा बिस्कोमान के जो पदाधिकारी हैं, जो चेयरमैन अभी भावी जीतेंगे और जो चुनाव होगा संपन्न होगा, उन लोगों से कि औरंगाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा खाद की मात्रा आवे और सारे चीज़ों की खाद सामग्री का आपूर्ति सही ढंग से हो। और हम लोग चाहेंगे कि इस काम को आगे बढ़ावें और निर्विरोध जीते हैं तो जनता के, किसानों के हित में सदैव कार्य करते रहेंगे। जय सहकारिता, जय भारत, जय बिहार। क्योंकि आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन भी हैं और सहकारिता में जिस प्रकार का यहाँ अभी जो चुनाव हुआ और निर्विरोध चुने गए, तो कितना व्हील पावर मजबूत होगा सहकारिता का? सहकारिता देखिए दोनों चीज़ से चलता है, अधिप्राप्ति और खाद। और मूल रूप से बिस्कोमान हम लोग के ज़िला में एक सबसे बड़ा संस्था है जो कि खाद उपलब्ध कराता है। और उसमें इन लोग के हमारे प्रतिनिधि पहले से भी हमारे रिशु जी रहे हैं और फिर से मजबूती से जाएंगे तो औरंगाबाद का इसमें किसानों का भलाई होगा, औरंगाबाद की भलाई। क्योंकि दूसरी बार लगातार ये निर्विरोध चुने गए, तो क्या संदेश जाएगा? निर्विरोध चुनने जाने का पहला संदेश होता है कि इनके प्रति लोगों का आस्था है, इनके सामने कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे इसका लगता है कि इनका जनता में विश्वास है, जनता इनके साथ समर्थन में है और इससे इनका मजबूती प्रदर्शित होता है और साथ साथ इनका मजबूती से जिलों की मजबूती प्रदान होगा, किसानों के हित में काम होगा। क्योंकि आप तो चेयरमैन रहे हैं, तो इनका कार्य को कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन रहे हैं तो हम इनको अपना छोटा भाई सहयोगी मान के चलते हैं और हर समय हमारा जो भी सही होता है सुझाव मार्गदर्शन इन लोग देते रहते हैं। इन्हीं लोग के बल पर हम औरंगाबाद में राजनीति कर रहे हैं। तो आपने देखा बिस्कोमान के प्रतिनिधि के चुनाव में निर्विरोध चुने जाने पर कितना लोगों में खुशी है और सहकारिता के लिए सभी लोग कार्य करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।